अगेन एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, नाम के अकॉर्डिंग ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए और उसे पढ़ के समझने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो आप अपनी हिंदी व्याकरण बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 64। तो बच्चों, यहाँ पे हमें एक पैसेज दिए हैं और उस पैसेज को क्या करना है, हमें पढ़ना है और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उस क्वेश्चन के आंसर हमें उस पैसेज में से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला पैसेज। एक दिन यश छत पर बैठा था। वह चिड़ियों को उड़ते हुए देख रहा था। उसे चिड़ियों को उड़ते देखना बहुत अच्छा लगा। तो क्या था यहाँ पे, देखो आपको चित्र में दिखा एक लड़का बैठा हुआ है और उस लड़के का क्या नाम है, यश। और वो कहाँ बैठा है, छत पे। छत मतलब टेरिस पे। तो वो वहाँ बैठा था और वहाँ बैठ के वो क्या देख रहा था, चिड़िया। चिड़िया जो बर्ड होती है ना, चिड़िया पक्षी, उसको उड़ते हुए देख रहा था और उसे चिड़ियों को उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे, अब उसके मन में भी चिड़ियों की तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी। एक दिन वह गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के साथ हवाई जहाज में घूमने गया। तो फिर क्या हुआ, यश को चिड़िया, जब वो छत पे बैठ के देख रहा था चिड़ियों को उड़ते हुए, तब उसके मन में क्या इच्छा हुई कि उसे भी चिड़ियों की तरह उड़ना है। बट ये पॉसिबल है, हम लोग उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते ना। लेकिन यश को भी ऐसी इच्छा हुई। हमें भी इच्छा होती है चिड़ियों को उड़ते हुए देखकर। तो यश को भी ऐसी ही इच्छा हुई। तो एक दिन वो अपने परिवार के साथ, परिवार मतलब फैमिली के साथ, गर्मियों की छुट्टी मतलब समर वेकेशन। अब यह हमारा आएगा ना समर वेकेशन। तो गर्मियों की छुट्टी में वो कहाँ गया, हवाई जहाज में से घूमने गया। हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन। प्लेन में वह कहाँ गया, घूमने गया। फिर यश को हवाई जहाज में चलते हुए बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। वह बहुत खुश हुआ। तो यश ने क्या किया, हवाई जहाज में जब वो बैठा, तो जब उसने विंडो से, खिड़की से बाहर देखा, तो उसको बादल मतलब क्लाउड, स्काई, वो उसको वहाँ पे चलते हुए दिख रहे थे। तो वो उसको देख के बहुत अच्छा लगा, है ना। आप सब भी हवाई जहाज में बैठे होंगे, तो आप सब ने भी बाहर देखे होंगे कि वहाँ पे क्लाउड कैसे चलते हैं। वो देख के हमें अच्छा लगता है ना, हमें ऐसा होता है कि हम उसे पकड़ लें। तो ठीक इसी प्रकार यश को भी ऐसा ही लग रहा था और यह सब देख के क्या हुआ, यश बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, ये था एक छोटा सा पैराग्राफ, जिसके अकॉर्डिंग हमें अब इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो चलिए हम करते हैं। इसके उत्तर आपको बच्चों यहीं नीचे लाइन दी है ना, उसमें ही लिखने हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, यश को क्या देखना अच्छा लग रहा था। तो आंसर आएगा, यश को चिड़ियों को उड़ते देखना अच्छा लग रहा था। तो ये आंसर आपको लिखना है और ये पूरा आपको पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। फर्स्ट ऊपर से सेकंड लाइन में देखिए, आंसर पूरा दिया हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, यश के मन में किसकी तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी। तो आंसर आएगा, यश के मन में चिड़ियों की तरह उड़ने की इच्छा जाग उठी। फिर थर्ड क्वेश्चन, यश किसके साथ हवाई जहाज में घूमने गया। तो वह किसके साथ हवाई जहाज में घूमने गया था, अपने परिवार के साथ, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, यश को चलते हुए बादल कैसे लग रहे थे। तो यश को चलते हुए बादल कैसे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर हमें पैराग्राफ से ही ढूंढ के लिखने हैं और ये आपको यहीं पे इस टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। यहाँ पे लाइन दी हुई है ना, उसी में लिखने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हमारे सेकंड पैराग्राफ की ओर। एक नई स्टोरी है इसमें भी, जो आपको हिंदी व्याकरण में पेज नंबर 65 में दी हुई है। तो चलिए देखो, यहाँ पे दो लड़कियों की स्टोरी है, चित्र दिख रहा है आपको। तो अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टोरी में क्या है।
मीनू एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। एक दिन वह घर में अकेली थी। उसकी माँ किसी काम से बाहर गई थी। तभी मीनू की सहेली ईशा वहाँ आ गई। तो क्या है यहाँ पे स्टोरी में, एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, मीनू। और वो कैसी लड़की थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी थी। और एक दिन वो कहाँ थी, घर में अकेली थी। मतलब उसकी फैमिली के मम्मी पापा, घर में जितने भी लोग हैं वो सब कहाँ गए थे, बाहर गए थे काम से। तो एक दिन उसकी फ्रेंड उससे मिलने आई। उसका क्या नाम था, ईशा। ईशा उससे मिलने आ गई। फिर आगे कुछ ही देर में दोनों को भूख लगी। वे रसोई घर में गई। तो थोड़ी देर बाद ईशा और मीनू दोनों को क्या हुई, भूख लगी। और वो दोनों कहाँ गए, रसोई घर में। रसोई घर मतलब किचन में। फिर मीनू ने फ्रिज खोलकर देखा। फ्रिज में एक गुलाब जामुन रह गया था। तो मीनू ने क्या किया, मीनू ने रसोई घर में गई और वहाँ पे फ्रिज खोला। रसोई घर यानी किचन में जाके उसने फ्रिज खोला। और फ्रिज में क्या एक था, गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन तो आप सभी को पता है, एक स्वीट्स होता है, एक मिठाई होती है एक प्रकार की, ठीक है। तो फ्रिज में कितने गुलाब जामुन थे, एक ही गुलाब जामुन थे। फिर आगे देखो क्या हुआ। ईशा बोली, मीनू तुम उदास मत हो, हम दोनों यह गुलाब जामुन मिलकर खाएंगे। तो जैसे ही मीनू ने फ्रिज खोला तो उसे एक ही गुलाब जामुन दिखा। तो एक गुलाब जामुन देख के वो सैड हो गई। क्यों सैड हो गई, क्योंकि वो दो लोग थे और दोनों को भूख लगी थी। तो वो गुलाब जामुन कोई एक ही व्यक्ति खा सकता था, है ना। तो मीनू ने सोचा कि अब हम कैसे करेंगे। तो जो उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम ईशा था, उसने कहा कि तुम उदास मत हो। उदास मतलब तुम दुखी मत हो, हम दोनों क्या करेंगे, इस गुलाब जामुन को मिलकर खाएंगे। मतलब आधा आधा दोनों मिलकर खाएंगे। इसके बाद दोनों ने मिल बांट कर गुलाब जामुन खाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने मिल बांट कर यानी एक दूसरे से मिलजुल कर आधा आधा हाफ हाफ करके दोनों ने गुलाब जामुन खाया। तो बच्चों ये थी हमारी सेकेंड स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह मीनू और ईशा एक दूसरे से मिल बांट के खा रही है, उसी तरह। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। मीनू कैसी लड़की थी। तो कैसी लड़की थी, फर्स्ट लाइन में ही देखो लिखा हुआ है, मीनू बहुत प्यारी सी लड़की थी। फिर मीनू की सहेली का क्या नाम था। तो मीनू की सहेली का नाम ईशा था। और लास्ट क्वेश्चन, फ्रिज में क्या रखा था। और फ्रिज में क्या रखा था, गुलाब जामुन रखा था। और गुलाब जामुन कितने थे बच्चों, एक गुलाब जामुन थे, है ना। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जो एक अनसीन पैसेज है। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख के खुद लिखने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।